कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो सिमिलर या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और एक न्यू प्रोडक्ट बनाएं, वो कहलाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ हो भी सकता है या नहीं भी होता बाज़-औक़ात, तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन के एक आगे टाइप है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, यानी कि वो एल्डिहाइड्स और वो कीटोन्स जिनके साथ अल्फ़ा कार्बन हो और अल्फ़ा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट हो, तो वो ये वाले रिएक्शंस देते हैं। कैसे? ये है एक इथेनॉल, यानी कि इथाइल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला साथ में CH3, ये इसको हम है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहली अल्फ़ा, बीटा और गामा, पहले जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ पहली कार्बन होती है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, दूसरी वाली को बीटा, गामा एंड सिग्मा, तीसरी वाली को। अब यहाँ पे देखें कि ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हैं किसकी मौजूदगी में? एक डिल्यूट एल्कली की मौजूदगी में, डिल्यूट NaOH की मौजूदगी में। एल्कली से क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक अल्कली मेटल एक OH ग्रुप के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसे एल्कली हम कह रहे हैं। अल्कली मेटल कौन से होते हैं? जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स हैं वो कहलाते हैं एल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये वाले एल्कली मेटल्स होते हैं। तो ये एक बेस की मौजूदगी में, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शंस भी बेस्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो ये बेस की मौजूदगी में दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें और एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे एल्डोल कहते हैं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। इसी तरह ये देखें प्रोपेनॉल है, ये इसके साथ दो कार्बन हैं, एक अल्फ़ा और बीटा कार्बन है, ये आपस में इन्होंने रिएक्ट किया, तो इनके साथ ये CH के साथ, यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच होगी, तो ये CH बन गया, यहाँ पे O हो गया, और एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होकर उसकी शफलिंग होकर वो यहाँ पे चला गया। इसके मैकेनिज़्म आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल पेंटानल। अब इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एल्डोल, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी और अल्कोहलिक ग्रुप भी। सिमिलरली ये जो कीटोन है, ये प्रोपेनॉन है, दो प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, ये CH2 और यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये आगे मैकेनिज़्म में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह होता है। तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये इसको जब हीट, जो एल्डोल हमारे पास प्रोडक्ट आती है एल्डोल उसे बोलते हैं, उसको जब हीट किया जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और अनसैचुरेटेड हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ से OH यहाँ से गया और H यहाँ से रिमूव हुआ इस CH2 से, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये बन गया। ये प्रोडक्ट का नाम है क्रोटन एल्डिहाइड। तो देन है मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन पीस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है एक,
तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वहाँ पे क्या करता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन एक एज अ बेस एक्ट करते हुए यहाँ पे अटैक करती है इस प्रोटॉन पे और एक प्रोटॉन रिमूव करवा लेते हैं। जब प्रोटॉन रिमूव करवा ले जाता है तो बाकी जो कंपाउंड होता है ये वाला कार्बन इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक कार्ब एनाइन बन जाता है। सेकंड स्टेप में कार्ब एनाइन दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ यानी कि इथेनॉल के साथ फिर रिएक्ट करती है। अब ये जो एक एनाइन है यानी कि एक बेस बनी हुई है, यहाँ से ये कार्बन के ऊपर जो अपना एक लोन पेयर है ये अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे और इसके साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन जाता है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला जाता है और ऑक्सीजन पे पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज की जगह फुल नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये एक एन एल्क ऑक्साइड आयन बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास पहले पर एल्कोसाइड आयन अब रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एनाल्डोल। अब वाटर मॉलिक्यूल जो पहले रिमूव हुआ था वहाँ से हमने रिमूव करवाया, वहाँ से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है और वो एल्काइल ऑक्साइड आयन पे चला जाता है। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ये अटैक करता है यहाँ पे प्रोटॉन पे हाइड्रोजन पे और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। बॉन्ड शिफ्टिंग का मतलब यही होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉन्ड में वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो OH नेगेटिव बन जाएगा। अब शुरू में ये देखें बेस एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था और वो एज इट हमें एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें एज इट मिल गया। तो याद रखिएगा कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते बल्कि वो रिएक्शन के रेट को तेज़ करते हैं और एट द एंड हमें वैसे के वैसे ही मौसूल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो होगा हमारा केनी-ज़ीरोज़ रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक केनी-ज़ीरोज़ रिएक्शन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।